हेलो फ्रेंड्स, रिसा एकेडमी यूट्यूब चैनल संधि का पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैं अमित तमिया आपके सामने संधि का दूसरा भाग लेकर फिर से उपस्थित हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था कि संधि तीन प्रकार की होती है आपकी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसमें मैं आपको स्वर संधि का पहला पार्ट पढ़ा चुका हूँ, दीर्घ संधि। इसके लिए आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से दूसरी संधि की बात कर रहा हूँ, जो स्वर संधि का आपका दूसरा प्रकार है। मैंने आपको बताया था कि जो स्वर है आपके, इनको तीन पार्टों में बांटा गया है, ए, आ, ई, उ, री, री। फर्स्ट पार्ट, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। पहले में आपको बताया गया था दीर्घ संधि में कि अगर फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप के लघु या दीर्घ यानी कि सेम यानी कि एक से अगर वर्ण आते हैं तो उनकी जगह आप दीर्घ वर्ण का प्रयोग करेंगे और इसलिए वह आपकी दीर्घ संधि कहलाती है। अब आइए चलिए दूसरी संधि का हम अध्ययन करते हैं। देखिए, अब इन ग्रुपों को हम स्थान दे रहे हैं पहले और दूसरे वर्ण के आधार पर। यदि आपको पहला ग्रुप सबसे पहले दिखाई दे और उसके तुरंत बाद दूसरा ग्रुप आपको दिखाई दे तो वह आपकी दूसरी संधि हो जाएगी। अगर पहले ग्रुप के बाद आपको दूसरे ग्रुप का कोई भी दिखाई देता है तो वह आपकी दूसरी संधि हो जाएगी। और पहले ग्रुप में आप जानते हैं ए या आ, सेकंड ग्रुप में इनमें से कोई भी हो सकता है। पहले ग्रुप के बाद अगर दूसरा ग्रुप आपको दिखाई दे तो वह आपकी दूसरी संधि होगी। लेकिन अब उसको जो हमें चेंज करना है वो किस में करना है। यदि आपको फर्स्ट ग्रुप के बाद सेकंड ग्रुप दिखाई दे तो आप उनको थर्ड ग्रुप में चेंज करेंगे। लेकिन थर्ड ग्रुप की किसमें, ये आपके देख रहे हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये एक मात्रा वाले हैं, ये आपके दो मात्रा वाले हैं। तो आप जो इन्हें चेंज करेंगे वो एक मात्रा वालों में करेंगे, यानी कि ए में या फिर ओ में। अब ए में और ओ में इनको आप कैसे, ये एक मात्रिक, ये द्विमात्रिक, ये एक मात्रा वाले, ये दो मात्रा वाले, तो हम चेंजिंग करेंगे केवल और केवल एक मात्रा वालों में। तो थर्ड ग्रुप के एक मात्रा वाले वर्णों में इनकी चेंजिंग हो जाएगी। लेकिन होगी किस प्रकार, यह देखिए दूसरे ग्रुप का पहला है ई, तो पहले की पहले में, पहले की पहले में और दूसरे की दूसरे में। बात है ऋषि साहब की बारी, तो ऋषि साहब जो है वो किस में चेंज होंगे। तो ऋषि आप बोलते हैं कि जो रे की जो मात्रा होती है उसे हम बोलते हैं, जो ऊपर आपका लगता है अर, आपने अक्सर देखा होगा ये मात्रा आपकी अर बोला जाता है इसको। तो इसमें आप इसे चेंज करेंगे ऋषि। तो पहले ग्रुप के बाद अगर आपको दूसरा ग्रुप दिखाई देगा तो वह मात्रा, वह संधि आपकी दूसरी संधि हो जाएगी और उसको आप चेंज करेंगे तीसरे ग्रुप में। और तीसरे वर्ग में चेंज करने के बाद अब इसका नाम देखिएगा हम क्या रखते हैं। अब चेंजिंग इसकी पहले ग्रुप में ए और आ आए तो इन्होंने अपना इसमें कोई रोल नहीं निभाया। इसकी जो चेंजिंग हुई है वो सेकंड ग्रुप वाले वर्णों के आधार पर हुई है। तो हमने इसमें गुण देखा किसका, सेकंड ग्रुप वालों का। किसका देखा हमने, सेकंड ग्रुप वालों का। तो इसी आधार पर इस संधि का नाम गुण संधि हो जाता है। इसी आधार पर इस संधि का नाम गुण संधि हो जाता है। तो आप इसे नाम देंगे गुण संधि। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कुछ एग्जांपल। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है महा प्लस ईस। अब ये आप बाद में देखेंगे कि माहे महेश हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। हमने देखा महा की जो समाप्ति है वो आ पर है, ईस की जो स्टार्टिंग है, शुरुआत वो ई से है। तो हमने इसको देखना है ना ग्रुप के अनुसार कि पहला ग्रुप आया और पहले ग्रुप के बाद सेकंड ग्रुप आया तो वह तुरंत थर्ड ग्रुप में चेंज हो जाएगा। और वह भी सेकंड ग्रुप का पहला है तो थर्ड ग्रुप के पहले में चेंज हो गया, एक मात्रा वाले में यानी कि ए में। तो हमने आ और ई को मिला करके ए बना दिया। तो ये आ और ई को मिल करके आपका ए बन जाएगा यानी कि महेश। इसी प्रकार महा प्लस उत्सव, आ पर इसकी समाप्ति है, उ से ये शुरुआत है, आ पर इसकी समाप्ति है, उ से ये शुरुआत है। तो यहां से पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप के बाद सेकंड ग्रुप आया तो इसका मतलब सेकंड संधि हुई आपकी यानी कि गुण संधि। और चेंजिंग होनी है, सेकंड ग्रुप का दूसरा है तो थर्ड ग्रुप के दूसरे में यानी कि ओ में। तो इसलिए आ और उ दोनों मिलकर के ओ हो गया और ये हो गया महोत्सव। इसी प्रकार महा प्लस ऋषि, आ पर समाप्ति, ऋषि से शुरू है तो ये फर्स्ट ग्रुप है, ये आपका सेकंड ग्रुप है। तो फर्स्ट ग्रुप के बाद सेकंड ग्रुप आया तो संधि हुई आपकी दूसरी संधि यानी कि गुण संधि और अर बन गया। तो मह और ये ऋषि और आ मिलकर ये बन गए अर। ये जो आप रे की मात्रा देख रहे हैं तो ये महर्षि। चलिए इसके बाद तीसरी संधि का अध्ययन करते हैं, स्वर संधि के।
पार्ट की, और तीसरी संधि है। अभी अभी पढ़ाते हैं, पहले ग्रुप के बाद दूसरा ग्रुप आया, दूसरी संधि, पहले ग्रुप के बाद तीसरा ग्रुप आएगा तो तीसरी संधि कहलाएगी। और उसमें आप क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट ग्रुप के बाद थर्ड ग्रुप आया तो आपकी होनी है वो तीसरी संधि। और थर्ड ग्रुप में कौन है, ए ऐ, ओ औ। अब यहां से इनकी चेंजिंग के बारे में हम सीखते हैं। यदि आप पहले ग्रुप के बाद अगर तीसरा ग्रुप देखें तो उसको जो आप चेंज करोगे, तीसरे ही ग्रुप के जो ये एक मात्रा वाला होता है, दो मात्रा, ये एक मात्रा और ये दो मात्रा, तो जो दो मात्राओं वाला होता है वह आपका एक मात्रा की वृद्धि करके आता है। जो दो मात्राओं वाला है इसमें एक मात्रा की वृद्धि की और ये है, तो आप इनके स्थान पर एक मात्रा की वृद्धि के बाद जो वर्ण आएगा आप उसका प्रयोग करेंगे। यानी कि ए या ऐ हुआ तो ऐ, ओ या औ हुआ तो औ। इसके लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब देखिएगा, पहले चेंजिंग के आधार पर मैं इसके नाम की बात करता हूं। तो चेंजिंग के आधार पर आपने इनको क्या प्रयोग किया, आपने इनके दोनों को मिलाकर के क्या बनाया कि एक मात्रा की वृद्धि के बाद जो बनाया वो बनाया, एक मात्रा की इसमें क्या हुई, वृद्धि, तो इसीलिए इसका नाम हो जाता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल देखिएगा, जैसे 1 + 1 मैंने लिखा हुआ है, मैं देख रहा हूं यहां पर 1 किस पर समाप्त है, 1 का आ पर, प्लस ये ए से स्टार्टिंग है। तो मुझे वर्ण नहीं देखने की कौन कौन से, मुझे ग्रुप देखने हैं कि ये पहला ग्रुप है, ये आपका थर्ड ग्रुप है। पहले ग्रुप के बाद थर्ड ग्रुप आया तो वह आपकी थर्ड संधि हुई, तीसरी हुई, कौन सी, वृद्धि संधि। अब चेंजिंग मुझे किसमें करनी है, तो ये मुझे एक मात्रा इसकी बस प्लस करनी है, एक मात्रा की वृद्धि करनी है, तो ये ए से आपका ऐ हो जाएगा। और मैंने लिखा एक, और ये डबल मात्रा है ए की, ऐ जिसको हम कह रहे हैं, तो ये हो गया एक। इसी प्रकार महा प्लस औज, आ के बाद ओ आया, तो यहां से आप देख रहे हैं फर्स्ट ग्रुप के बाद थर्ड ग्रुप आया तो तीसरी संधि हुई, यानी कि मात्रा की वृद्धि, यानी कि वृद्धि संधि। तो ये ओ का आपका औ हो जाना है, तो आपने मैं और है लिखा, मैं और है, और उसके बाद ये औ और ज, तो ये हो गया महोज। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपकी यहाँ पर 3 संधि है। मैं बाकी स्वर संधि के 2 प्रकार नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो इस पर आप कमेंट कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।